महिला दिवस के अवसर पर क्या विशेष रहेगा? महिलाओं को दिखाई दे रही है और ये महिलाएं जो मेहनत से प्रोडक्ट बनाती हैं उनका काम करते हुए नजर आती है। और कितनी खुशी आज मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर जायजा लेंगे। कहाँ से आए यहाँ पर? जगह बनाई है यहाँ इजीली कवर कर साइड हो जाइए आप लोग कवर करने बहुत इस तरफ से हम कवर करें इस तरफ से दिखेंगे आप लोग की वजह से आगे जो संभाग है उज्जैन संभाग है और उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले से ही यहाँ पर महिलाओं ने जो लाडली बहना हैं उनने यहाँ पर काउंटर लगाया है और अब उसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनको कहा जाए कि विशेष प्रोत्साहन देंगे। और अब आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विभाग शहडोल है जिला यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो सामान है उनका निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो लाडली बहना है मोहन यादव क्योंकि यहाँ
आपका क्या नाम है? आपको शिफ्ट करना है, आपके यहाँ बहुत ये जो कितना समय लगता है और कब तक आपको होना तो आप कहीं ना कहीं ये जो महिलाएँ हैं सीएम साहब का आभार जता रही हैं। अगर दोनों तीर पर रहिए आप सीधा करेंगे आपके हल्का सा आप सीधा स्ट्रेट थोड़ा सा सामने ये टंगा लेते हैं। अनूपपुर से हो? सब दे दिए सब ठीक है, अगर आप कह रहे हैं। लगा रही है भाई क्या है तुम्हारे पास? सर ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। हाँ वही वाला है। ये हो गया। वॉल्यूम कम। रसमलाई 60 वाला तो नहीं करना।
खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और इसी क्रम में आपको सम्मान दिया जा रहा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं पुरस्कार विजेता कोमल केलर गुरु शबनम शिवपुर से। और ये जो पुरस्कार है ऐसी महिलाएं जो समाज सुधार, साक्षरता, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न कर रही है। और इसी क्रम में राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है कोमल किन्नर गुरु शबनम शिवपुर से। हमारे बीच और 12 से 15 वर्षों की बालिकाओं को आप शिक्षित करती हैं। कोरोना काल में लोगों को सहायता और शिवपुर में आई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज के इस आयोजन में हमारे साथ मंच पर विराजमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला गुड़िया जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, भोपाल माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सतनाने जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, स्पेशल डीजी सुश्री प्रज्ञा ऋचा जी, हमारी पीएस सुश्री रश्मि अरुण समी जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, श्रीमती गायत्री रे जी, प्रतिनिधि यूएन। इस कार्यक्रम में आजीविका मिशन की सीईओ सिंह जी, इस आयोजन में मौजूद हमारे माननीय विधायकगण, सांसदगण, सभी अधिकारीगण, सबसे बड़ी हमारी इस पूरे आयोजन के प्राण तत्व के रूप में सभी बहनें, आपको सबको नमस्कार करता हूँ। आपको इस आयोजन में बधाई देते हैं। सच में आज का ये हमारे लिए कई प्रकार से महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जा रहा है, इस आयोजन में आज के इस आयोजन के पहले भी आज ऐसा सुबह से ही अद्भुत एक अलग प्रकार का वातावरण बना है। मैं अपने निवास से निकला तो आज हमारे सारे स्टाफ, चालक, सहायक, सुरक्षा कर्मी, सारी बहनें पूरी चिंता पाल रही है। मैं आज बहुत अपने आप को आनंद में महसूस कर रहा हूँ, एक अलग प्रकार का। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हम जब एक कार्यक्रम में गए तो क्या सुखद संयोग, जिस हॉस्पिटल का हम उद्घाटन करने गए वो हॉस्पिटल की संचालिका, वो भी अपनी सुयोग्य महिला चिकित्सक, जिसने आज अपने उस माध्यम से अपने नए हॉस्पिटल का शुभारंभ हार्मोनी हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और मजे की बात यह है कि वो बहन जिसने टेस्टिंग बेबी का वो प्रमुख हॉस्पिटल का केंद्र माना जाएगा, तो आज मैंने उनको याद दिलाया कि हमके 51 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा टेस्टिंग बेबी के माध्यम से लगभग 5000 परिवारों को मिलवाया गया है, अलग अलग परिवार के माध्यम से। एक तरह से तो 5000 बच्चों की हाँ डॉक्टर और इतना सहयोग के इस बाढ़ में वो कार्यक्रम हो रहा था, उसकी पार्षद भी हमारी महिला बहन, वहाँ की विधायिका वो भी महिला बहन, वहाँ की विधायक मंत्री वो भी डॉक्टर है, हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी। कितना सुखद सहयोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ, और अपने इस गणतांत्रिक देश की सबसे बड़ी सत्ता की ताकत जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, ऐसे में उसकी राष्ट्रपति हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए गौरवान्वित कर रही है। अपने लोकतंत्र को मैं आज के अवसर पर आप सबको इस नाते से बधाई देना चाहूँगा। मैं कई कारण
आज कितना अच्छा लग रहा था। परिवार का कार्यक्रम में क्या हमारा झूम झूम के आनंद बताया। बेलाती भाई साहब बता रहे हैं क्या वो महाभारत का ग्रंथ प्रधान है एकल पात्र अभिनय के माध्यम से क्या जरासंध के कान टूटवाते हैं और क्या जानते हैं उनको दुरान्वित करते हमारा संहिता संस्कृति दिखाते तो महाभारत को सारे जीवन कर देते। झूम झूम के ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत सामने चल रहा है। और मजा तो तब आया संहिता चालू हुई हमारी सहरिया परिवार की क्या सीखी सुनता नहीं ऐसा लगता है उसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन करो 1 लाख का एक सामान इधर तो शरीर सामान पता नहीं कहाँ गया बच्चा इधर बेटा उधर जो अंदर का भाव आया जोरदार तरीके से 30 रुपये रोज में यहाँ से लेके वहाँ तक इसकी नमकी भी नहीं उठेंगे ये घास का मेला इतना बड़ा और वास्तव में जिसको दिखती है उसके वो कट भी दिखते हैं वो भाव भी वो अंदर की भावना भी आती और जब बताने लगे 1 प्लाट अगर 5 लाख का 1 8 लाख का मैं रूप को जरा ज्यादा हो जाए इतनी सारी चीजें लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन मम्मी भी तो है वो तेरी नंबर नहीं है यार तो फोन लगा दो तुम कह रही विजय भैया को फोन लगा दो वो हमें लेने आ जाएगा लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो छोड़ के आए थे ना वो आपके स्पीच को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आगे आनंद जो आनंद मिला है आपके जीवन में जो बदलाव आया है बदलाव कोई तुलना नहीं हो सकती ये हमारा सुखद संयोग परमात्मा की लीला है यद्यपि त्रिदेव के माध्यम से जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है लेकिन ये कोई संभाल करने वाले हैं कोई जन्म देने वाले हैं कोई अपने आश्रितवाद देकर के व्यवस्था सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं जिनके बिना उद्धार नहीं है जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं जो अपने के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता महादेव के सामने कोई शक्ति है जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति करके अपनी माँ कालिका के रूप में कालिका चंडालिका और तमाम प्रकार के अलग अलग उपमाओं के माध्यम से नवरात्रि की वो प्रचंड दुर्ग शक्ति के रूप में हमारे लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने उस मन के संकल्प के बलबूते पर जीवन को सफल करती और बिना माया नवाब बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया लक्ष्मी बिना काम ही नहीं चलता है इतना हमारा लक्ष्मी आया की कृपादी हमारी मातृशक्ति के माध्यम से आती ये हमारा इतना उदात्त अच्छा पुराना हमारा संस्कार सनातन संस्कृति की धारा है लेकिन उससे ज्यादा महत्व के लिए और अपने लिए हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करें दुनिया की 200 से ज्यादा देशों की बड़ी संख्या है लेकिन एकमात्र देश है जो माँ की सत्ता को स्वीकार करता है हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं इसलिए महिला दिवस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज सबको तो बधाई देता हूँ लेकिन आप सबके लिए अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूँ जिनके माध्यम से हमारी धारा बह रही है जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं जब हम अपना आगवा देख रहा है जब बात कर रहा है मुझे तो लगता है बटन दबा दबा के हाथी कुछ है किसी बार पढ़ो नीचा करो समझ में नहीं आए एक करके कितनी सारी योजनाओं का एक पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम क्या कितने बढ़िया बढ़िया आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया तो महिला साइबर थाने यहाँ से महिला पुलिस थाने की व्यवस्था अपने माध्यम से भी कितने प्रकार के सुशासन की अलग अलग आपने अपने संकल्प को परिचय दिया कि हमारे महिला बाल विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से अपने यहाँ तो प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों के माध्यम से 50% का आरक्षण सभी स्थानीय निकाय में दिया गया जोरदार अभिनंदन करें हमारे बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आ रहा है और वो बदलाव परिलक्षित हो रहा है सबके सामने दिखाई दे रहा है
और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व तो और वो परवान चढ़ा माने सांसद श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने सही कहा कि ये 2029 का चुनाव इस लोकतंत्र वाली दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत, और भारत के अंदर जब 2019 का चुनाव होगा और लोकसभा विधानसभा में 33% के माध्यम से जब आप महासत्ताधीश होगी तो ये परसेंटेज आरक्षण का 33% केवल कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में ये पक्का हो जाएगा कि ये हमारी बहनों का कौन महत्व भारत में देता है और श्रीमान नरेंद्र मोदी के माध्यम से क्या हमारी सभी व्यवस्थाओं में, जबकि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास भारत का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ाकर 35% आरक्षण आपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया। ये आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार है। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहा है तो आपको अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण की तो देख ही रहे। हमने कहा कि बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात है, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात है, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती है, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्री और ये सौभाग्य की बात है। बहनों के लिए हमारे द्वारा दिया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या इंडियन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती हैं तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं जो बहनों को तुलना में भाइयों को नहीं है, लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए बहनें कोई चीजें से कम होगी तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विभिन्न प्रकार हेवी इंडस्ट्री एवं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा था महिला स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने, लेकिन कम बड़ी बात नहीं, जिसमें अगर संख्या देखो तो बताना कि 65 लाख से ऊपर इतनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से बदलाव आ रहा है। अभी हम स्टॉल पे घूम रहे हैं, क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बनना वाकई अद्भुत। कोई महिला गरीब का अपना काम कर रही तो पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों को उत्पाद दे हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया हमारे लिए प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कैसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करें। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आज का दिन तो और भी महत्व का, यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाडली बहनों के रास्ते आपके माध्यम से आनंद आया है। बहनें कितनी बहनें 1.29 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को अरे डालने की नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इसके तो खजाने में लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते। अरे तुम बोलते हो हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे, हमारी सरकार ने इस भाव में आपने तो कभी दिया नहीं, आप देना चाहते ही नहीं, आप पता नहीं किसी प्रकार से हमारे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहे। लेकिन हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला है, तुम्हारी भावना ऐसी है तो तुम्हारी दशरथी तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे पास सरकार
में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे, इसलिए आपने दिए। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो अभियान चल रहा है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। यदि अपनी ओर से प्रदेश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, तो एक क्षेत्र हो तो बताओ। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जोरदार अभिनंदन पर यशस्वी प्रधानमंत्री का सुंदर कल्पना है। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराने में जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सोगा की तकनीक वो फोटो खींच के दिया, ऐसे उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। और उसमें भी कितने प्रकार का वो सर्टिफिकेट अलग, वेटिंग कागज अलग, चेक अलग, ये तो कागज में इतने भारी पड़ रहा है। एक्चुअल लाओ तो गैस का चूल्हा और टंकी लाओ तो कितना भारी पड़ रहा है। तो ऐसा अच्छा है कि फोटो खींचा के काम चला, लेकिन ये फोटो नहीं असली में आपके घर का आया कि नहीं आया। और जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा है। इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। ये लगातार हो रहा है। जो दिए वो देंगे नहीं। गैस कनेक्शन में पैसे कहाँ गए, कहाँ गए अपनी बहनें, उनको बताना चाहूंगा। आज की राशि मिलाकर के रुपए की राशि खाते में डाल दिए, आखिर वो तो देख लो, ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी सुनिए उसको समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो बात हमारे द्वारा की गई वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वच्छता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4000 से 4900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार आपके माध्यम से जो भी कल्पना आएगी, उस कल्पनाओं के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। और सरकारी भर्तियों के लिए भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 33% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां, जिनके माध्यम से देश में चारों का धन लेंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें सरकार के सभी विभागों को चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चलाया हमारी सरकार के माध्यम से किया गया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए जो अभियान, ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जाति में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता है तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक लक्षण का भाव प्रकट होगा। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए जब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को हमारी सहरिया तो बहन है सुनीता, क्या अपनी भावनाओं के माध्यम से कोई कल्पना करेगा कि आपकी दूसरे समाज में तो सबसे अगले में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली हमारी माँ बहने वाली
माँ बनने वाले खाते में हम ना केवल फांसी डाल रहे हैं बल्कि हिम्मत दे रहे कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बच गए आप चिंता मत करना बहनों, आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले हैं तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, आपको लाली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, हमारे सभी प्रकार के शासन की योजनाओं का बड़ा एक तरह से लाभ उठा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के अवसर पर ये भी बताना चाहूँगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से जो दुराचार करेगा हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी फांसी का प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मी बहनों को प्रसूति का अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ तो आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, अपना जीवन खुशहाल हो। मेरी अपने ओर से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश को दी और मैं आमंत्रित कर रही हूँ आयुक्त महिला एवं बाल विकास रेत को लगा लो, दिखता नहीं है, वो भी गिर गए डीपीएम रेड कर दिया ना। हम लोग वहाँ से सर वो उसी के लिए फोन आया। राहुल सर चलिए। वो ले गए गणेश ले रहे गवर्नमेंट बना के रखा है। आपके वास्ते चिल्लर नहीं आपको नहीं बैठेंगे
सर। रेत को लगा लो यार, दिखता नहीं है, वो भी गिर गए एक डीपी हमारे। रेड रेड कर दिया ना हम लोग वहाँ से सर वो उसी के लिए फोन आया। ये राहुल सर चलिए। वो ले रहे हैं ले रहे गवर्नमेंट बना के रखा है। खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और इसी क्रम में आपको सम्मान दिया जा रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं पुरस्कार विजेता कोमल किन्नर गुरु शबनम शिवपुर से। और ये जो पुरस्कार है ऐसी महिलाएं जो समाज सुधार, साक्षरता, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न कर रही हैं। और इसी क्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है कोमल किन्नर गुरु शबनम शिवपुर से हमारे बीच। और 12 से 15 वर्षों की बालिकाओं को आप शिक्षित करती हैं, कोरोना काल में लोगों को सहायता और शिवपुर में आई